करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरवती था। वो अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए उसे बहुत लाड़ प्यार मिला। जब वीरवती का विवाह हुआ तो वो अपने पति के घर गई। उसके बाद जब पहली बार करवा चौथ का व्रत आया तो उसने अपनी बहनों और सहेलियों के साथ व्रत रखा। वीरवती ने पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं। दिन ढलते ढलते उसे भूख और प्यास की वजह से बहुत बेचैनी होने लगी। उसके 7 भाई अपनी बहन की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक पेड़ के पीछे एक दर्पण रख दिया और एक दीपक जलाया, जिससे ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा निकल आया हो। वीरवती ने सोचा कि चंद्रमा निकल आया है और उसने अपने भाइयों से कहा कि वह पूजा करने जा रही है। उसके भाइयों ने उसे पूजा करने को कहा। वीरवती ने पूजा करने के बाद जैसे ही अपना व्रत खोला और खाना खाने बैठी, उसे कुछ अशुभ संकेत मिले। सबसे पहले उसे खाने के पहले कौर में बाल मिला, फिर दूसरे कौर में कीड़ा मिला। जब उसने तीसरा कौर खाने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। ये सुनकर वीरवती बहुत दुखी हुई और रोने लगी। जब वो अपने पति के शव के पास बैठी थी तो इंद्राणी, इंद्रदेव की पत्नी वहां प्रकट हुईं। वीरवती ने उनसे अपनी दुख भरी कहानी बताई। इंद्राणी ने वीरवती को बताया कि ये सब उसके भाइयों की वजह से हुआ है, जिन्होंने उसे छल से झूठा चंद्रमा दिखाया था। इंद्राणी ने वीरवती को सलाह दी कि वो अपने पति को जिंदा करने के लिए करवा चौथ का व्रत फिर से करे और सभी नियमों का पालन करे। वीरवती ने ऐसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और करवा माता की पूजा की। वीरवती की भक्ति और तपस्या देखकर करवा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वीरवती के पति को फिर से जीवित कर दिया। इस प्रकार वीरवती ने अपने पति का जीवन वापस पा लिया। तभी से ये माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से करने पर विवाहित महिलाओं को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।